अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं सना खान। तो आज मैं आपके साथ मैथ का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन शेयर करने वाली हूं। ये क्वेश्चन है मैट्रिक्स से रिलेटेड। हम देखें कि हमारे पास दो मैट्रिक्स गिवन है जिनमें जो साइन है वो इक्वल का है। हमने बताना है कि ए की, बी की, सी की और डी की वैल्यू क्या है। इट्स मीन हमने ए, बी, सी और डी की वैल्यू फाइंड करनी है। सो लेट्स स्टार्ट जी। सबसे पहले हम देखें कि हमारे पास यहाँ पर आप देखें ए प्लस सी के कॉरस्पॉन्डिंग दूसरे मैट्रिक में हमारे पास जो वैल्यू है दैट इज़ ज़ीरो। बिल्कुल इसी तरह हमारे पास पहले वाले मैट्रिक्स के अगर हम पहले कॉलम और दूसरी रो की बात करें तो जो वैल्यू है C-1 के कॉरस्पॉन्डिंग हमारे पास वैल्यू है 3। हम देखते हैं कि ये चीज़ इसके इक्वल है। बिल्कुल इसी तरह 4D-6 हमारे पास 2D के इक्वल है। हम इसको यहाँ पर लिख लेते हैं और इक्वेशंस का नाम दे देते हैं। A प्लस सी हमारे पास इसके कॉरस्पॉन्डिंग है 0, तो ये 0 के इक्वल है। बिल्कुल इसी तरह हम इसको नाम दे देते हैं इक्वेशन 1 का। और उसी तरह C-1 के कॉरस्पॉन्डिंग 3 है, तो इसका मतलब C-1 जो हमारे पास है वो 3 के इक्वल है। इसको हम नाम दे देते हैं इक्वेशन 2 का। बिल्कुल इसी तरह A प्लस 2B हमारे पास -7 के कॉरस्पॉन्डिंग है, तो ये इसके इक्वल हुआ। A प्लस 2B इज़ इक्वल टू -7, इसको हम नाम दे देते हैं इक्वेशन 3 का। और बिल्कुल इस तरह स्टूडेंट्स 4D माइनस 6 इज़ इक्वल टू, ये किसके कॉरस्पॉन्डिंग है? ये है 2D के इक्वल है। इसका मतलब इसको ये 2D के इक्वल है, तो इसको हम नाम दे देते हैं इक्वेशन 4 का। हमने जस्ट क्या किया, A प्लस सी 0 के इक्वल आ गया अकॉर्डिंग टू दिस इक्वेशन कि हमारे पास दरमियान में सेंटर में आप देख सकते हैं इक्वल का निशान है, तो ये मैट्रिक्स इस मैट्रिक्स के इक्वल है। तो इस इक्वेशन की बेस पर ये जो हमने छोटी छोटी इक्वेशंस बनाई है, इक्वेशन 1, 2, 3 एंड 4। अब हमने इन इक्वेशन से ये प्रूव करना है कि A की क्या वैल्यू है, B की, C की, D, इन चारों अल्फ़ाबेट्स या वेरिएबल्स की वैल्यूज़ को हमने फाइंड करना है। सबसे पहले सबसे आसान जो मुझे इक्वेशन लग रही है वो है इक्वेशन 2। आप देख सकते हैं कि इसमें सिर्फ और सिर्फ एक अल्फ़ाबेट है C और इसमें कोई अल्फ़ाबेट नहीं है। इसका मतलब है इसमें मैं इजीली C की वैल्यू निकाल सकती हूँ। इसमें अगर देखें तो मेरे पास दो अल्फ़ाबेट हैं A, C, इसमें A, B, इसमें D और D। तो मेरे पास जो आसान तरीन इक्वेशन है वो 2 वाली है, तो 2 में से मैं इजीली C की वैल्यू निकाल सकती हूँ। तो हम स्टार्ट करते हैं। मैं यहाँ पर लिखती हूँ फ्रॉम इक्वेशन 2। इक्वेशन 2 में से देखें मेरे पास क्या थी इक्वेशन 2, C-1 इज़ इक्वल टू 3। C-1 इज़ इक्वल टू 3, ये मेरे पास थी इक्वेशन 2। अब इस इक्वेशन में मैंने C की वैल्यू निकाली है। C इज़ इक्वल टू यहाँ पर क्या है 3, यहाँ पे -1 था, तो -1 जब इस साइड पे गया तो +1 हो गया। इसका मतलब C की वैल्यू क्या हो गई, 3 + 1 4। तो मेरे पास C की वैल्यू मुझे मिल गई है C + 4। अब मुझे बाकी A, B और D की वैल्यू फाइंड करनी है। तो इसके लिए मैं देखूँगी मेरे पास इक्वेशन 1 आप देख सकते हैं A + C इज़ इक्वल टू 0। इसमें C की वैल्यू मुझे मिल गई है 4, तो मैं क्या करूँगी इक्वेशन 1 में C की वैल्यू पुट करूँगी, तो ईज़िली मेरे पास A की वैल्यू निकल आएगी। तो मैं इसको स्टार्ट करती हूँ, यहाँ पर लिख देती हूँ A प्लस इक्वेशन 1 पुट C इज़ इक्वल टू 4। मैं C की वैल्यू जो कि 4 है उसको इक्वेशन 1 में पुट कर देती हूँ। तो मेरे पास इक्वेशन 1 क्या थी, A प्लस C इज़ इक्वल टू 0। तो C की वैल्यू मेरे पास 4 निकली है प्लस A की वैल्यू मैंने फाइंड करनी है इज़ इक्वल टू 0। आप देख सकते हैं कि A मेरे पास किसके इक्वल है, A इज़ इक्वल टू 0। ये 4 इधर प्लस हो रहा है, इधर जाकर माइनस हो जाएगा। तो A की वैल्यू मेरे पास आई है A इज़ इक्वल टू -4। तो मेरे पास दो अल्फ़ाबेट्स यानी वेरिएबल्स की वैल्यू आ चुकी है, एक है C और दूसरा है A। अब मुझे वैल्यू फाइंड करनी है B की और D की। इक्वेशन 1 को भी मैंने देख लिया हुआ है, इक्वेशन 2 को भी देख लिया। मेरे पास इक्वेशन 3 और इक्वेशन 4 है। इक्वेशन 3 की अगर बात करें तो मेरे पास इक्वेशन 3 है A प्लस 2B इज़ इक्वल टू -7। इस इक्वेशन में जो A है अल्फ़ाबेट, इसकी वैल्यू मेरे पास निकल आई है जो कि है -4। तो मैं सिंपली यहाँ पर -4 A की जगह -4 पुट करती हूँ प्लस 2B इज़ इक्वल टू -7। अब इसमें से मुझे B की वैल्यू चाहिए, तो मैं इस 2B की वैल्यू को एक साइड पे लिख लेती हूँ, बाकी सब एक साइड पे ले जाती हूँ। -7, 4 इधर माइनस हो रहा है, इधर जाकर प्लस हो जाएगा। तो 7 में से 4 निकाले तो मेरे पास 3 और बड़ी वैल्यू के साथ माइनस का साइन है, तो यहाँ पर माइनस आ जाएगा।
तो इज इक्वल टू 2b। यहाँ पर मेरे पास 2b की वैल्यू 3 निकली है, -3 निकली है, बट मुझे b की वैल्यू चाहिए, 2b की वैल्यू नहीं चाहिए। तो मैं यहाँ से b की वैल्यू इजीली निकाल सकती हूँ। -3 यहाँ पर 2 जो है वो b के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, तो यहाँ पर आकर डिवाइड हो जाएगा। आप देख सकते हैं कि यहाँ पे मुझे b की वैल्यू भी निकल आई है। अब सिर्फ और सिर्फ मुझे d की अल्फ़ाबेट जो d है उसकी वैल्यू निकालनी है। तो उसके लिए मैं इक्वेशन का इस्तेमाल करूँगी, इक्वेशन 4, क्योंकि आप देख सकते हैं कि इक्वेशन 4 जो है इसमें d है मेरे पास। 4d इज -6 इज इक्वल टू 2d। तो मैं यहाँ पर इक्वेशन 4 लिखती हूँ, 4d - 6 इज इक्वल टू 2d। इसमें मैंने d की वैल्यू निकाली है। जो d वाले अल्फ़ाबेट्स हैं, वैल्यूज़ हैं, उनको मैं एक साइड पे कर लेती हूँ, लाइक 4d। अब 2d इधर प्लस है तो इधर आकर माइनस हो जाएगा, तो -2d इज इक्वल टू, ये 6 जो है ये सिंपल कांस्टेंट है, ये इधर माइनस हो रहा है तो दूसरी साइड पे अगर लेके जाऊंगी तो यहाँ पर पॉजिटिव आएगा। तो 4d - 2d, 4d में से 2d जब मैंने निकाला तो मेरे पास आंसर आया 2d इज़ इक्वल टू 6। 2d की वैल्यू मेरे पास आ गई है, लेकिन मुझे सिर्फ और सिर्फ d की वैल्यू चाहिए, d इज़ इक्वल टू 6। तो 2 यहाँ पर मल्टीप्लाई हो रहा है तो यहाँ पर आकर डिवाइड हो जाएगा। तो इसकी मैं कटिंग करती हूँ, 2 1s are 2 एंड 2 3s are 6। तो d की वैल्यू मेरे पास आई है 3/1। ये हमें पता है कि ये 3 के इक्वल ही होता है, इसका मतलब d की जो वैल्यू आई है वो है 3। तो स्टूडेंट्स, इस लेक्चर में हमने देखा कि हमारे पास दो मैट्रिक्स थे, मैट्रिक्स ए कह लो इसको हम एज्यूम कर लेते हैं मैट्रिक्स बी। ये दोनों मैट्रिक्स एक दूसरे के इक्वल हैं। इसमें हमें वेरिएबल्स हैं कुछ ए बी सी और डी, इनकी वैल्यूज़ फाइंड करनी है। इसके कॉरस्पॉन्डिंग कुछ वैल्यूज़ हैं, तो हम किस तरह इजीली फाइंड कर सकते हैं। हमने सबसे पहले जो उसके कॉरस्पॉन्डिंग वैल्यू थी उनके इक्वल कर लिया, लाइक a + c हमारे पास 0 के इक्वल था, उसके इक्वल कर लिया। c - 1 3 के कॉरस्पॉन्डिंग है, इसको इसके इक्वल हो गया, इसको इक्वल कर दिया, उसको हमने इक्वेशंस का नाम देते गए। उसके बाद सबसे पहले देखा कि एक ऐसी इक्वेशन जिसमें सिर्फ और सिर्फ एक अल्फ़ाबेट हो या एक वेरिएबल हो, लाइक इसमें सिर्फ और सिर्फ सी है, इसमें इजीली हमने सी की वैल्यू फाइंड कर ली। इक्वेशन 1 में पुट किया तो ए की वैल्यू भी आ गई। उसके बाद इक्वेशन 3 में बी की वैल्यू, ए की वैल्यू पुट की तो बी की भी आ गई। फिर इक्वेशन 4 में हमने सॉल्व किया जब, तो हमारे पास डी की वैल्यू भी आ गई। तो चारों की चारों इक्वेशंस हमने जब सॉल्व की तो मेरे पास ए की वैल्यू आ गई, फिर मेरे पास बी की आ गई, सी की आ गई और मेरे पास डी की वैल्यू आ गई जो कि 3 है। इसका मतलब ये बहुत ही आसान सवाल है। इसमें मैंने सिर्फ ए और बी सी डी इन चारों की वैल्यू आसानी से फाइंड की है। किसकी बेस पे फाइंड की है, आप देख सकते हैं कि मैंने इक्वेशंस बनाई थी। अगर स्टूडेंट्स आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा, बेल आइकन को दबाना ना भूलिएगा। इसकी वजह यह है कि मेरी आने वाली हर वीडियो IT से रिलेटेड, मैथ से रिलेटेड और डिफरेंट सब्जेक्ट से, डिफरेंट इंपॉर्टेंट टॉपिक से रिलेटेड आप तक पहुँचती रहे। और अगर किसी भी पॉइंट की समझ नहीं आई है तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। शुक्रिया।